Hello students. Today we start History 6th chapter Town, Traders and Craftsmen. In this chapter we studied about the different type of town. In previous video we studied about the architecture style of रूलर्स. हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि अलग अलग टाइम में किस तरीके का आर्किटेक्चर स्टाइल्स डेवलप हुआ था. उसी के साथ हमने ये भी देखा था कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ हर राजा अपने हिसाब से कैपिटल को चेंज करता या नया नगर बसाता था. जैसे कि हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली एक नई कैपिटल बनाई थी सीरी. वैसे ही अकबर ने बनाई थी फतेहपुर सीकरी. गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनाया था. तो इस तरीके से जब वो नई नई जगह बनाते थे, नई कैपिटल बनाते थे, तो उसके साथ ही वहाँ पर जो लोग रहने आते थे अपनी कैपिटल शिफ्ट की, तो उनके साथ ही वहाँ पर उनको डेवलपमेंट भी करना होता था. टाउन्स बनाने होते थे, लोगों के रहने की जगह बनानी होती थी, व्यापार के लिए व्यवस्था करनी होती थी. तो कैसे एक नए अलग अलग टाइप्स के टाउन का डेवलपमेंट हुआ वो हम इसमें देखेंगे. वैरायटी ऑफ अर्बन सेंटर सिटीज़. The discovery of agriculture prompted early man to settle near his field. एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के साथ ही अर्ली मैन जो है वो फील्ड्स के पास में, अपने खेतों के पास में या उस जगह के आसपास रहने लगे थे. Thus was led the foundation of villages. और इसकी वजह से villages की स्थापना शुरू हुई. When more and more people began to settle in these villages, gradually many of these डेवलप्ड इनटू टाउन्स. जब बहुत सारे लोग उस विलेज में रहने लगे तो धीरे धीरे वो टाउन्स में डेवलप होने लगे. विद द पासेज ऑफ द टाइम, ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ द रूलर, रिलीजियस पर्सन, क्राफ्टमैन एंड ट्रेडर्स, सम ऑफ दीज टाउन्स फ्लरिश्ड. और जैसे जैसे समय बीतता गया और रूलर्स की एक्टिविटी की वजह से या रिलीजियस पर्सन, धार्मिक लोगों की, कारीगरों की, व्यापारियों की, इनकी एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ टाउन्स जो थे वो बहुत अच्छे से फलने फूलने लगे, डेवलप हो गए थे. दे फ्लरिश एज कोर्ट टाउन. कुछ उसमें से कोर्ट टाउन कैपिटल्स के रूप में डेवलप हुए, कुछ पिलग्रिमेज सेंटर, तीर्थ स्थल के रूप में, कुछ पोर्ट सिटीज़ and some other as a trading town and cities. Some of these towns are founded by different ruling dynasty while other grew themselves. इनमें से जो थे कुछ तो अलग अलग डायनेस्टीज़ के रूलर्स ने उनको डेवलप किया था. जैसा कि हमने बताया, अभी स्टार्टिंग में बताया था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी बसाया, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया, शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद बसाया. तो इस तरीके से अलग अलग रूलर्स ने, डायनेस्टी के रूलर्स ने टाउन्स को इस्टेब्लिश करना शुरू किया एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी. नॉट ओनली दिस, सम ऑफ दीज टाउन वर रिवाइज्ड. रिवाइज्ड का मतलब होता है तबाह हो जाना, ख़त्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना बाय द वेंजेस ऑफ द नेचर एंड इन्वेडर्स. वेंजेस का मतलब है बदला लेने की वजह से, चाहे वो ख़त्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, वो नेचर की वजह से ख़त्म हो जाते हैं. नेचर का जो प्रतिशोध है या फिर उनका जो कह सकते हैं कि नेचर में जो कोई प्रॉब्लम हुई है या नेचुरल कैलामिटी कोई आई है तो उसकी वजह से वो टाउन्स ख़त्म हो गए या फिर किसी आक्रमणकर्ता ने वहाँ पर आक्रमण किया. वाइल अदर कंटिन्यू टू फ्लरिश एंड वी कैन सी दैम इवन टुडे. और कुछ जो आज भी हैं फले फूले और उनको हम आज भी देख सकते हैं. लेट अस ट्राई टू एनालाइज द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ दीज टाउन्स एंड सिटीज़ एंड ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सम अदर टाउन. टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर्स. कोर्ट टाउन्स और कैपिटल्स. कोर्ट टाउन्स की डेवलपमेंट कैसे हुई है, कैपिटल्स की डेवलपमेंट कैसे हुई? तो रूलर बिल्ट न्यू सिटीज़ एज देयर कैपिटल्स एंड रीबिल्ट ओल्ड वंस. तो रूलर्स क्या करते थे, नई सिटी बसाते थे एज देयर कैपिटल, या फिर पुरानी जो कैपिटल होती थी उसी में कुछ ना कुछ नया बनाते थे. The administrative capital of the Delhi Sultans and Mughal emperors like Agra, Delhi and Lahore grew into thriving cities. एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी जो थी, कैपिटल कह सकते हैं, प्रशासनिक कैपिटल जहाँ से उनका सारा राजकाज चलता था, वो जैसे कि आगरा, दिल्ली, लाहौर, ये सब अपने टाइम में काफ़ी फली फूली थी, काफ़ी संपन्न थी. नाउ टाउन्स वर फाउंडेड बाय द दिल्ली सुल्तान्स.
their nobles and the rulers of provincial dynasties. अब जो न्यू टाउन्स थे वो फाउंडेड किए दिल्ली सुल्तान ने, या फिर उनके नोबल्स ने, या फिर प्रोविंशियल डायनेस्टीज़ ने, मतलब स्थानीय जो रूलर्स थे उनकी डायनेस्टीज़ ने, उनके वंशज ने नए टाउन्स की स्थापना करना शुरू किया. दिल्ली इटसेल्फ वाज ट्रांसफॉर्म्ड सेवरल टाइम्स. दिल्ली अपने आप में ही कई बार बदली गई, जैसे फ्रॉम सीरी टू तुगलकाबाद टू शाहजहानाबाद टू बिकम द मोस्ट इम्पोजिंग कैपिटल इन द ईस्ट. और ये बाद में धीरे धीरे एक बहुत अच्छी कैपिटल, भव्य शानदार कैपिटल बन गई ईस्ट में. मोहम्मद बिन तुगलक built his new capital at दौलताबाद in 1327. मोहम्मद बिन तुगलक ने न्यू कैपिटल बनाई थी दौलताबाद में. फिरोज शाह तुगलक बिल्ट मैनी सिटीज़ इंक्लूड फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली. दिल्ली में भी उन्होंने कई सिटीज़ बनाई, इंक्लूडेड फिरोज शाह कोटला, फिरोज़ाबाद एंड जौनपुर. अकबर बिल्ट फतेहपुर सीकरी नियर आगरा एंड बिल्ट अ फोर्ट एट इलाहाबाद नियर बनारस. The capital of regional kingdom also grew into important urban centers. और रीजनल जो किंगडम थे, स्थानीय जो किंगडम्स थे, उनकी जो कैपिटल्स थी वो भी इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स में डेवलप है, लाइक अहमदाबाद इन गुजरात बिल्ड बाय सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट इन 1411 CE एंड विजयनगर हम्पी. अहमदाबाद को डेवलप किया था सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट ने. पिलग्रिमेज सेंटर, तीर्थ स्थल. अब ये कैसे डेवलप होते थे? तो जो मंदिरों के आसपास की जगह थी, अब मंदिरों के आसपास की जगह थी, जब वहाँ पर अच्छा व्यापार चलने लगा या फिर वो जो लोग वहाँ पर आकर अपना बिजनेस करने लगे, तो वो पिलग्रिमेज सेंटर्स के रूप में डेवलप होने लगा. सम ऑफ द टाउन्स डेवलप्ड एज पिलग्रिमेज सेंटर्स. द चीफ अमंग देम आर कुरुक्षेत्र, सांची, सारनाथ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, इलाहाबाद, बनारस, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, ननकाना साहिब, अमृतसर एंड पटना एक्सेट्रा. मतलब ये वो सारी सिटीज़ हैं, वो सेंटर्स हैं जहाँ पर बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं और उसके पास एक टाउन डेवलप हो गया, ताकि जो लोग वहाँ पर आते थे तीर्थ यात्रा करने, उनको सुविधाएं देने के लिए धीरे धीरे ये तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप होने लगे. कमर्शियल टाउन. कमर्शियल टाउन डेवलप्ड अलॉन्ग इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट. कमर्शियल टाउन जो है, व्यावसायिक टाउन जो है, वो ट्रेड रूट के अलॉन्ग साथ साथ में डेवलप होते थे. मतलब जो ट्रेड रूट जाता था उसके बीच में जो टाउन्स आते थे, उसमें से कुछ प्लेस पे ये टाउन्स डेवलप हो जाते थे. ग्रेजुअली दीज कमर्शियल टाउन वर लिंक्ड बाय रोड्स. शेरशाह सूरी रिपेयर्ड द एंशिएंट इंपीरियल रोड विथ कनेक्टेड सोनारगांव नियर ढाका टू पेशावर इन द नॉर्थ वेस्ट. सोनारगांव ढाका बांग्लादेश और पेशावर इन द नॉर्थ वेस्ट. अब इतना बड़ा इन्होंने रोड, इतनी बड़ी जो रोड थी उसको रिपेयर कराया. और मैनी ऑफ द सराइज बिल्ट अलॉन्ग द रोड बिकम कमर्शियल टाउन्स. और कई जगह इन्होंने सराइज बनाई जो बिकेम कमर्शियल टाउन्स, जो बाद में कमर्शियल टाउन्स के रूप में डेवलप हो गए. लेटर द मुगल एम्परर जहांगीर एंड हिज सक्सेसर अलाउड the European traders to establish trading settlements at the place like सूरत, बॉम्बे, पौंडीचेरी, मद्रास, कलकत्ता एंड मुसलीपट्टम. बाद में जहांगीर ने परमिशन दी थी यूरोपियन ट्रेडर्स को कि आप आइए यहाँ पे बिजनेस कीजिए, तो उन्होंने कई जगह अपना व्यावसायिक सेटलमेंट शुरू कर दिया, व्यावसायिक स्थापना करना शुरू कर दिया, बिजनेस करने की शुरुआत कर दी. वो थे सूरत, बॉम्बे, पौंडीचेरी, मद्रास. तो यहाँ से ग्रेजुअली दे डेवलप इनटू थ्राइविंग कमर्शियल टाउन्स. और धीरे धीरे ये डेवलप हो गए एक संपन्न कमर्शियल टाउन्स में, फ्लरिश्ड कमर्शियल टाउन में. पोर्ट टाउन्स. पोर्ट टाउन्स मतलब वो जगह के टाउन्स जहाँ, जो कि पोर्ट्स के आसपास से, समुद्र के किनारे हैं और जहाँ से व्यवसाय किया जाता था. सिंस इंडिया डेवलप्ड ओवरसीज ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, चाइना एंड यूरोप. पोर्ट टाउन्स लाइक सूरत, भरूच एंड कैम्बे, जिसको खंबात कहा जाता है, इन गुजरात. ये 3 प्लेस थे पोर्ट टाउन्स के रूप में. कैलीकट एंड कोची इन केरला, मसूलीपट्टम इन आंध्र प्रदेश एंड सोनारगांव एंड चित्तागोंग इन बांग्लादेश कैटर्ड टू फॉरेन ट्रेड. ये वो पोर्ट्स
टाउन हैं जहाँ से फॉरेन ट्रेड किया जाता था। मतलब ओवरसीज़ का मतलब समुद्र से दूसरे देशों में व्यापार करना, दूसरे देशों में जाकर व्यापार करने के लिए अब समुद्र के थ्रू जब जाते थे तो कहीं ना कहीं तो सामान ला के उतारना होता था, वहाँ से दूसरी जगह भेजना होता था। जहाँ पर सामान ला के उतारा करते थे या जहाँ पर उनका स्टोरेज होता था वो पोर्ट टाउन के रूप में धीरे धीरे डेवलप हो गया और वहीं से उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। ट्रेडिंग टाउन, ऑलमोस्ट ऑल फॉरेन ट्रेवलर्स लाइक वासेफ, यलरुथ, इद्रिस, मार्को पोलो एक्सेट्रा confirm that Indian merchants were very busy in inland and sea route trade। सारे फॉरेन ट्रैवलर्स ने ये कंफर्म किया कि जो भारत के व्यवसायी थे वो बहुत ज़्यादा बिजी थे इनलैंड और सी रूट ट्रेड में। मतलब अंदर के अंदर जो लैंड में किया जाने वाला व्यापार है, देश के अंदर किया जाने वाला व्यापार और विदेशों के साथ किए जाने वाले व्यापार में बिजी हुआ करते थे। दे वेंट टू द वेस्टर्न कंट्रीज एंड चाइना थ्रू द न्यू लैंड रूट्स। वो दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे, व्यापार करते थे। वाइल थ्रू द सी रूट्स दे विजिटेड अरेबियन, अफ्रीकन एंड यूरोपियन कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट एंड साउथ ईस्टर्न कंट्री इन द ईस्ट। मतलब ऑलमोस्ट भारत का जो व्यापार होता था वो सभी विदेशी कंट्रियों के साथ, देशों के साथ होता था, चाहे वो अरेबियन हो, अफ्रीकन हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो। एज सच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडिंग टाउन ऑल्सो कैम अप। और इसी के तहत जब बहुत ज़्यादा व्यापार होने लगा तो जो यहाँ पर व्यापारिक टाउन्स, जहाँ पर मेनली काम व्यापार से संबंधित किया जाता था, वो डेवलप होने लगे। अमंग देम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर दोज ऑफ मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, पटना, ढाका, चंपारण एंड सूरत, ऑल इन गुजरात। इसमें से कई गुजरात में हैं, जो कि चंपारण और सूरत की बात की जा रही है गुजरात में हैं। और इसी की तरीके से बुरहानपुर, ताम्रलिप्ति, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, राजबाग, अहमदनगर, गोवा, दमन दीव एक्सेट्रा। तो ये सारी वो जगह थी जहाँ से व्यापार किया जाता था, व्यवसाय की काम ज़्यादा से ज़्यादा किए जाते थे। लोग यहाँ पर, व्यापारी लोग जो है व्यापार करने ज़्यादा आते थे और यहाँ से विदेशों में भी जाया करते थे। ग्रोथ ऑफ ट्रेडिंग क्लास, ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन। अब ट्रेडिंग क्लास की ग्रोथ कैसे हुई, कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, तो अगर हम देखें तो पुराने समय से ही भारत के जो कारीगर थे और व्यापारी थे, हमने देखा कि ट्रेडिंग टाउन में हमने पढ़ा कि व्यापारियों का व्यापार दूसरे देशों तक, दूर दूर तक फैला हुआ था। मतलब वो अपनी सामान को दूर दूर तक बेचने जाते थे और इसके साथ ही अब वो सामान वही बेचेंगे जो कि क्राफ्टमैन बनाता होगा, कारीगर बनाता होगा। तो इसका मतलब यहाँ के कारीगर भी काफ़ी कुशल हुआ करते थे। Both the traders and craftsmen have a great part to play in the economic activity of the country. Indian craftsmen were perfect master in producing articles of different kinds and to good quality. परफेक्ट मास्टर थे अलग अलग आर्टिकल्स को बनाने में और उनकी क्वालिटी भी जो है वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। दे वर परफेक्ट मास्टर इन फील्ड ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड देयर कॉटन, वूलन एंड सिल्क क्लोथ हैड नो कंपैरिजन इन द वर्ल्ड। वो टेक्सटाइल कपड़ा बनाने में इतने अच्छे माहिर थे कि उनका पूरे विश्व में कोई कंपैरिजन नहीं था। एक समय था, अंग्रेजों से पहले का जो समय था, उस समय भारत का जो कपड़ा है बहुत दूर तक विदेशों में जाता था। ऐसा कहते हैं कि इंग्लैंड की जो महारानी है वो भी भारतीय कपड़ा पहना करती थी। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो दूसरे देशों के महाराजा, राजा महाराजा लोग हैं वो भी यहाँ का कपड़ा पहनते थे। मतलब यहाँ का जो क्वालिटी थी वो बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। Indian craftsmen had great master over the manufacture of both silk and leather goods. The art of making metals was pursued with the great success during the period 800 to 1707. मेटल से जो चीज़ें बनाना था उसमें भी लोगों को महारत हासिल थी। यहाँ पर जो लोग माइनिंग करके मिनरल्स को निकालते थे, उनको प्योर करके जब चीज़ें बनाते थे तो उसमें भी उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी, वो बहुत अच्छे से काम करते थे। बोथ द आयरन स्मिथ्स एंड गोल्ड स्मिथ्स प्रोड्यूस द मोस्ट फैसिनेटिंग क्वालिटीज़।
सुनार हुआ या लोहार हुआ, उस टाइम का जो सोने का काम करने वाले कारीगर होते थे या लोहे का काम करने वाले जो कारीगर होते थे, वो कोई भी चीज़ बनाते थे वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग होती थी, बहुत ही आकर्षक होती थी और क्वालिटी भी बहुत उसकी अच्छी होती थी। द इंडियन ट्रेडर्स टुक दीज मैन्युफैक्चर गुड्स एज वेल एज एग्रीकल्चर गुड्स टू डिस्टेंस लैंड्स एंड हेल्प इंडिया टू बिकम रिच। इंडियन ट्रेडर्स जो थे वो अपने मैन्युफैक्चर गुड्स को, चाहे वो एग्रीकल्चर गुड हो या फिर दूसरा कोई गुड हो, उनको दूर तक ले जाते थे, डिस्टेंट लैंड, एंड हेल्प इंडियन टू बिकम रिच, और इंडिया को रिच बनाने में मदद करते थे। पहले जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ नहीं आए थे या अंग्रेज़ों ने यहाँ पर व्यापार करना शुरू ही किया था, तो उस टाइम भारत की जो स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी थी। भारत के कारीगर जो थे वो बहुत ही कुशल कारीगर थे। जैसा कि हम देखते हैं कि ताजमहल बनाने वाले कारीगर कितने कुशल थे, तो इसी तरीके से हर चीज़ में भारत के जो कारीगर थे वो बहुत ही कुशल हुआ करते थे। और जब बाहर से विदेशी कंपनियां यहाँ पर आती थी, यहाँ से कुछ व्यापार करना चाहती थी, तो उनको सामान के बदले यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर देना पड़ता था। तो इस तरीके से भारत जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच था। स्कॉलर सेज दैट द प्रेजेंट डे टाउन ऑफ तामलुक इन वेस्ट बंगाल इज द साइट ऑफ ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति इज द प्लेस, उस समय का बहुत बड़ा व्यापारिक प्लेस था जो कि आज तामलुक के नाम से जाना जाता है। ताम्रलिप्ति कह सकते हैं कि वहाँ पर जो व्यावसायिक गतिविधियाँ होती थी, व्यवसाय जो होता था बहुत अच्छा होता था। द प्रेजेंट टाउन इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रूपनारायण रिवर क्लोज टू वेयर इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर रिवर भी थी और बे ऑफ बंगाल में ये गिरती थी, तो इसकी वजह से ये पोर्ट सिटी भी थी। इसी के साथ ना कह सकते हैं कि यहाँ पर पोर्ट सिटी होने की वजह से ये यहाँ पर व्यापार अच्छे से होता था। यहाँ के जो कारीगर थे वो भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। बोथ द इंडियन क्राफ्टमैन एंड द ट्रेडर्स हैड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू देयर ओन गिल्ड्स। गिल्ड्स का मतलब होता है समितियाँ। ये समितियाँ क्या काम करती थी, उनको लोन देने का काम करना, उनकी जब ज़रूरत हुई उनको लोन दिया, या फिर कोई रॉ मटेरियल परचेज़ करना है तो उसमें हेल्प करना। तो ये अपनी खुद की समितियाँ बनाते थे, विच नॉट ओनली हेल्प देम इन द टाइम्स ऑफ नीड बट ऑल्सो हेल्प टू देम टू प्रोड्यूस डिफरेंट आर्टिकल ऑफ गुड क्वालिटी। ये ना सिर्फ उनको ज़रूरत के समय उनकी हेल्प करती थी, बल्कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को बनाने में भी, गुड क्वालिटी का बनाने में भी उनकी हेल्प करते थे, सो दैट नो कंट्री कुड मैच देम इन द फील्ड ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इसलिए कोई भी कंट्री भारत का उस समय मैच नहीं कर पा सकती थी, कंपेयर नहीं कर सकती थी अपने आप को। इतनी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस होती थी कि यहाँ की व्यापारिक गतिविधियाँ बहुत अच्छे से होती थी, बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे से होता था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड बहुत अच्छे से डेवलप हुआ करता था। ओके, सो रीड इट दिस चैप्टर एंड डू द एक्सरसाइज। थैंक यू।